2026 आने वाला है और भाई साहब पैसे कमाने का तरीका ही बदल गया यूट्यूब से। पहले लॉन्ग वीडियो पे जो एडवर्टीजमेंट आते थे कमाई उससे ज्यादा होती थी, लेकिन अब शॉर्ट क्रिएटर को कमाई ज्यादा हो रही है जब वो प्रोडक्ट को टैग कर रहे हैं। बिकॉज शॉर्ट पर जब आप प्रोडक्ट टैग करते हैं तो सेल वाकई में ज्यादा होती है और भाई साहब पैसा भी आपका ज्यादा बनता है। लेकिन जब भी आप अगली बार शॉर्ट में प्रोडक्ट टैग करें, एक गलती बिल्कुल ना करें, अदरवाइज आपके मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। बिकॉज ये एक नया रूल है और इस रूल को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। वो क्या रूल है उसके बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियोस में आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता दूं कि आपका अगर चैनल मोनेटाइज है, भले ही वो फुली मोनेटाइज नहीं है, वो हाफ मोनेटाइज भी है, जिसमें फैन फंडिंग और यूट्यूब शॉपिंग आपकी ओपन हो जाती है, तो भी आप शॉर्ट में प्रोडक्ट को टैग कर सकते हैं। लेकिन कुछ रूल्स है, कुछ नियम है जो आपको मानने पड़ेंगे। अब आप सारे नियम सुन लीजिए, अगर ये नियम आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको क्या दिक्कत होगी वो भी बताऊंगा। देखो, जब भी आप शॉर्ट बनाते हैं तो जो भी प्रोडक्ट आप टैग करते हैं, ये तो क्लियर है कि वो प्रोडक्ट मिंत्रा पर, फ्लिपकार्ट पर, पर्पल पर और नाइका पर होना चाहिए, तभी आप उसको टैग कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होंगे जिनको आप सच में टैग कर ही नहीं पाएंगे, तो उनको तो आप मत कीजिए। जो प्रोडक्ट आप टैग कर सकते हैं उन्हीं को कीजिए। लेकिन रूल क्या है वो सुनिए। देखो, कई बार क्या होता है कि आप अपने शॉर्ट पर कुछ ऐसे साउंड या म्यूजिक यूज कर लेते हैं, उस कंडीशन में आपको ऐसा पॉपअप आ जाएगा जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, और आप अपने प्रोडक्ट टैग नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसा पॉपअप आपके पास आए तो आपको अपने शॉर्ट का साउंड यानी कि बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज करना होगा, तभी आप प्रोडक्ट को टैग कर पाएंगे। इसके अलावा एक रूल ये भी है कि अगर मान लीजिए आप एक जैकेट के बारे में बात कर रहे हैं, मान लो ये जैकेट के बारे में मैं बात कर रहा हूं कि भाई सर्दियों में देखो मैंने ये जैकेट खरीदा है, और इस जैकेट को अगर आपको खरीदना है तो नीचे प्रोडक्ट आपने टैग कर दिया। एक चीज ध्यान रखें, एक ब्रांड के मिलते जुलते बहुत सारे जैकेट को आप टैग नहीं कर सकते। जो जैकेट मैंने दिखाया है मैं इसी को ही टैग कर सकता हूं। अगर मैं सोचता हूं इस ब्रांड के और भी मिलते जुलते काफी सारे जैकेट है, मैं सारे के सारे टैग कर देता हूं, तो भाई साहब ये फिर दिक्कत हो सकती है, ये फिर स्पैम अलर्ट हो सकता है। इसकी जो शॉर्ट है इसकी विजिबिलिटी में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, मतलब शॉर्ट पे व्यूज कम आ सकते हैं और मोनेटाइजेशन को भी खतरा हो सकता है। अच्छा, कुछ लोगों को ये लगता है कि हम ज्यादा मल्टीपल प्रोडक्ट अगर टैग करेंगे तो हमारी सेल ज्यादा होगी। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मान लीजिए आपने ये वाला मैंने ये जैकेट दिखाया और इस जैकेट को मैंने टैग कर दिया, तो ऐसा नहीं है कि जब जैकेट पर क्लिक करके कोई फ्लिपकार्ट पे गया, ऑडियंस गई और उसने ये जैकेट परचेज किया तो मुझे कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर जैकेट के साथ चार चीजें और परचेज कर ली तो उनका भी कमीशन मिलेगा। और अगर जैकेट को परचेज किया ही नहीं, जैकेट को परचेज नहीं किया, सिर्फ क्लिक करके चला गया और फ्लिपकार्ट से ऐसा टम्बलर ऑर्डर कर दिया, तो भी आपको कमीशन मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीपल प्रोडक्ट, अगर ज्यादा प्रोडक्ट हम टैग करेंगे तो ज्यादा कमाई होगी, ये एक सही बात नहीं है। दूसरा, अब आपको एक रूल ये भी फॉलो करना पड़ेगा, जिस प्रोडक्ट के बारे में आपने वीडियो में बात नहीं की है, नहीं दिखाया है, उसको आप टैग मत कीजिए, अदरवाइज ये भी एक स्पैम अलर्ट होगा। शॉर्ट में व्यूज कम आ सकते हैं और मोनेटाइजेशन में भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, मान लीजिए कि आप मान लीजिए ये जो माइक है, रोड का माइक, इसके बारे में आपने बात करी और ये आपने टैग कर दिया। अब इससे मिलते जुलते रोड के और भी बहुत सारे माइक है, उनको भी आप टैग करना चाहते हैं तो उनको मत कीजिए। अगर आप चाहते तो उनके बारे में डिटेल आप अपने डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आप वो वाले प्रोडक्ट भी टैग कर देंगे जो आपने वीडियो में नहीं दिखाए तो फिर आपको होगी दिक्कत। अब दिक्कत क्या हो सकती है, मैंने आपको बताया, स्पैम की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कोई गाइडलाइन स्ट्राइक आ सकती है। हालांकि गाइडलाइन स्ट्राइक रेयर केस में आएगी अगर आप ऐसा करेंगे तो। इसमें सबसे बड़ा जो चांसेस होगा वो ये होगा कि शॉर्ट पे तो व्यूज कमा सकते हैं आपको, या दूसरा ये है कि आपका ये जो शॉपिंग फीचर है इसी को रिमूव कर दिया जाएगा, यानी जो मोनेटाइजेशन है उसके अंदर से ये वाला फीचर रिमूव हो जाएगा। और ये वाला फीचर रिमूव हो गया तो फिर भाई अगली बार आप प्रोडक्ट टैग ही नहीं कर पाओगे और आपकी कमाई बंद हो जाएगी। तो सिंपल सा रूल है, ये दो रूल फॉलो कीजिए। अगर गलत म्यूजिक आपने यूज किया है तो म्यूजिक चेंज कीजिए, आपको ऐसा पॉपअप आ जाएगा जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, तब जाके आप प्रोडक्ट को टैग कीजिएगा और वही प्रोडक्ट टैग कीजिएगा जो आपने वीडियो में दिखाया जिसके बारे में बात की है। अगर आप ऐसा करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, प्रोडक्ट टैग कीजिए, खूब पैसा कमाइए, खूब बोनस कमाइए। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई सवाल है आपको इसको लेके प्रोडक्ट टैगिंग को, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।